अगर आप यूनियन बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी कि आप किस तरीके से यूनियन बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह ओपन होता है। साथ ही में बात करें इसके बेनिफिट्स के बारे में तो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड, फिजिकल डेबिट कार्ड, चेकबुक और पासबुक, ये चारों ही फैसिलिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा एसएमएस अलर्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसके एसएमएस जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आपके मोबाइल नंबर पर, वो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा इस अकाउंट को जैसे आप ओपन कर लेंगे, अकाउंट ओपन करने के बाद 5 से 7 वर्किंग डेज में आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपका डेबिट कार्ड आपको दे दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं और एटीएम यूज कर सकते हैं। साथ ही में इस अकाउंट को ओपन करने के बाद आपको अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके बाद आप यूपीआई एप्लीकेशन चलाना स्टार्ट कर पाएंगे, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। और इसके अलावा वीडियो कॉल के माध्यम से आप अपनी केवाईसी कंप्लीट करके इस अकाउंट को यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। किस तरीके से इस अकाउंट को ओपन करना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। यूनियन बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही यूनियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे। इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर आप वही एंटर करेंगे जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, जो आपके पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए। साथ ही में यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ भी आपके पैन कार्ड पर मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आप देखेंगे आपसे आपके फादर का नेम पूछा जाएगा। अपने फादर का नेम भी आप वही एंटर करेंगे जो उनके पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। साथ ही में यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। नीचे टिक बॉक्स पर टिक करेंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद नीचे वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको 4 प्रोसेस देखने के लिए मिलते हैं। ये चारों ही प्रोसेस हमें कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपनी पर्सनल डिटेल्स की तरफ। आपके आधार कार्ड से यहाँ पर आपकी मोस्टली डिटेल्स ले ली जाती हैं। आपको सिंपली पेज को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ डिटेल्स है जो हमें खुद फिल करनी पड़ेंगी, जैसे कि अपनी मदर का नेम हमें यहाँ पर एंटर करना है। अपनी मदर का फुल नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी आप वही एंटर करिएगा जो आप रेगुलरली यूज करते हैं, ताकि आपके अकाउंट की डिटेल्स और साथ ही में बैंक स्टेटमेंट आपको ईमेल आईडी पर भेजी जा सके। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद यहाँ वेरीफाई का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप फिल कर लेंगे। जैसे आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी, आपको यहाँ पर कुछ और डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि यहाँ पर आप अपना रिलीजन बताएंगे। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अपनी कैटेगरी बताएंगे, आप जनरल है, ओबीसी है, एसटी है, एससी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है, यानी कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आप सिंगल है या फिर मैरिड है। अगर आप मैरिड हैं तो आपसे आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ का नाम पूछा जाएगा, तो वो भी नाम आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको अपने आधार कार्ड पर जो एड्रेस मौजूद है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप इसी एड्रेस पर रहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, माई कम्युनिकेशन एड्रेस इज सेम एज माई आधार एड्रेस, तो आपको इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते, किसी दूसरे एड्रेस पर रहते हैं, तो आपको इस बॉक्स पर टिक नहीं करना है और उसके बाद आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है। कम्युनिकेशन एड्रेस वो होता है जहां पर आप अभी रहते हैं, ताकि उसी एड्रेस पर आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक आपको भेजा जा सके। तो एड्रेस आप बहुत ध्यान से यहाँ पर फिल करेंगे और उसी एड्रेस के हिसाब से आपको यहाँ पर अपनी ब्रांच भी देखने के लिए मिल जाएगी। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके नियरेस्ट जो भी ब्रांच होंगी वो आपके सामने खुल करके आ जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको अपना नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन करेंगे, नहीं करना चाहते तो आप इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे। मैं आपको नॉमिनी ऐड करके दिखा देती हूँ। हमने यहाँ पर इस ऑप्शन को ऑन किया है। उसके बाद हम अपने नॉमिनी की डिटेल्स फिल करेंगे। सबसे पहले उनका नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। उनके संग आपका क्या रिलेशनशिप है, वो आपके हस्बैंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर कोई भी हो सकते हैं, उनका आप यहाँ पे रिलेशनशिप बताएंगे। नॉमिनी का एड्रेस आपको सेलेक्ट करना है। वो अगर आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रहता है तो आधार कार्ड एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे। वो अगर आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर रहता है, यानी कि जहां पर आप रहते हैं उसी एड्रेस पर रहता है, तो आप कम्युनिकेशन एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेना है। ये डिटेल्स फिल करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब आपको अपनी कुछ और अदर डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपना ऑक्यूपेशन बताना है, आप क्या काम करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन बताना है। अगर आप सैलरीड पर्सन है, आप किस फील्ड में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन या स्टूडेंट है तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आपको
इसमें कुछ फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना है, यानी कि आपको किस तरीके से अर्निंग होती है। अब अगर आप सैलरीड हैं तो यहाँ सैलरी सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस सेलेक्ट करेंगे, अगर आप हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन, स्टूडेंट या अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको फैमिली इनकम, डिपेंडेंट इनकम या फिर इंडिपेंडेंट इनकम सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एनुअल इनकम बतानी है। अब आप सालाना कितना कमाते हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप यूनियन बैंक में क्या क्या सर्विसेज लेना चाहते हैं। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो यहाँ ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं, जिसे हम एटीएम कार्ड बोलते हैं और उससे हम कैश विड्रॉल करते हैं, अगर आप डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो ऐड पर क्लिक करेंगे। एसएमएस बैंकिंग लेना चाहते हैं, यानी कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसकी एसएमएस आपको हर वक्त यहाँ पे भेजा जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज है, तो हम एसएमएस बैंकिंग तो जरूर लेंगे। ऐड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अगर आप मोबाइल बैंकिंग लेना चाहते हैं, यानी कि आप यूनियन बैंक के एप्लीकेशन की मदद से अपने अकाउंट को हैंडल करना चाहते हैं और वहां से फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मोबाइल बैंकिंग जरूर लीजिएगा। इस वाले ऑप्शन को भी आपको ऐड कर लेना है और ये डिटेल्स फिल करने के बाद आप नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे आपके सामने रिव्यू पेज खुल करके आ जाएगा। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल्स फिल करी हैं वो सभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपका यहाँ पे अकाउंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मदर का नाम, ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, कम्युनिकेशन, सारी चीजें आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते तो आपको सिंपली पेज को स्क्रॉल डाउन करना है, टिक बॉक्स पर टिक करना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे आपको वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है। केवाईसी आपको किस तरीके से करनी है, सबसे पहले तो आप एक शांत कमरे में बैठेंगे, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि अगर डिस्टर्बेंस होता है और किसी की भी दूसरे इंसान की आवाज आ जाती है तो आपकी केवाईसी रद्द कर दी जाती है और आप दोबारा केवाईसी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको बिल्कुल शांत कमरे में बैठना है। किन किन आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में मैं अभी आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले अभी आप क्या करेंगे, आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे आपका कोई डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा। अब डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड या फिर अपना पैन कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी आपको फोटो अपलोड करनी है। तो यहाँ पर हमने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे आपको चूज फाइल टू अपलोड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अपने आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों का आपको फोटो अपलोड कर लेना है। आप पहले से अपने मोबाइल फोन में फोटो खींच के रखिएगा। और साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक छोटी सी डिटेल बता देती हूँ। आप जो भी फोटो अपलोड करेंगे उसका जो साइज होना चाहिए वो सिर्फ 5 MB का होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि आपका जो फोटोग्राफ है वो यहाँ पर अपलोड करने के बाद अपलोड नहीं होता है और प्रॉब्लम बताता है कि आपने जो साइज अपलोड किया है वो 5 MB से ज्यादा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्रोम एप्लीकेशन ओपन करना है। एप्लीकेशन पर आपको साइज कन्वर्टर करके एक वेबसाइट ढूंढनी है। साइज कन्वर्टर पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको जो पहली वेबसाइट या दूसरी वेबसाइट दिखेगी उस पर आप क्लिक करिएगा, अपनी उस फोटो को अपलोड करिएगा, वहां पर एंटर करिएगा कि हमें 5 MB की ही फोटो बनवानी है और उसके बाद वो आपको फोटो जनरेट करके दे देगा जो कि 5 MB की होगी। उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर आप अपनी फोटो अपलोड कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने आधार कार्ड का फ्रंट पेज और बैक पेज दोनों ही यहाँ पे अपलोड कर दिया है। इसके बाद हम नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी आपके एजेंट के साथ, जो कि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड साथ ही में आधार कार्ड चेक करेगा। इसके अलावा आपसे एक पेपर के ऊपर सिग्नेचर करवा कर भी देखेगा। जैसे आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी आपको आपके अकाउंट की डिटेल्स SMS या फिर ईमेल आईडी पर भेज दी जाएंगी, जिसके बाद आप अपने UPI एप्लीकेशन चलाना स्टार्ट कर सकते हैं और साथ ही में मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करके वहां से भी फंड ट्रांसफर करना आप स्टार्ट कर पाएंगे। ये था पूरा प्रोसेस यूनियन बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने का। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।